बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ज़क़ूम किसे कहते हैं? वो दरख्त जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है कि जहन्नमियों की खुराक होगा, दुनिया में कहां मौजूद है? क्या हमारे घरों के आसपास पाए जाने वाला दरख्त नागफनी ज़क़ूम का दरख्त है या थोर का दरख्त ही ज़क़ूम का दरख्त है? ज़क़ूम का दरख्त जिस पर शैतानों के सरों की तरह फल लगा होता है, वो कहां पाया जाता है और कुरान पाक में इस हवाले से क्या हुक्म है? आज हम आपको जहन्नम की खुराक ज़क़ूम के हवाले से बहुत ही दहशतनाक हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो मेहरबानी करके हमारे इस चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह अल दुखान की आयत 43 से 45 तक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, बेशक ज़क़ूम का दरख्त गुनाहगारों का खाना है जो गले हुए तांबे की तरह पेट में खौलता है। नाज़रीन इकराम, ज़क़ूम कुरान मजीद के मुताबिक जहन्नम में एक दरख्त का नाम है। इसका मकसद दोज़ख में बसने वालों के लिए ग़िज़ा के तौर पर पेश किया जाना है। ये पेड़ जहन्नम की तह में शोलों के दरमियान होगा। मुफस्सिरीन इकराम के मुताबिक ये एक किस्म का खारदार पौधा है। ये एक ऐसा दरख्त है जिसका फल दोज़खियों को खाने को मिलेगा, जैसे थोर का पौधा जो खारदार और कड़वा और जहरीला होता है, इसी तरह जैसे नागफनी का पौधा यानी दोज़ख का एक दरख्त जिससे दोज़खी अपनी खुराक हासिल करेंगे। इस दरख्त को थोर भी कहते हैं, मगर दर हकीकत ये थोर नहीं बल्कि ये थोर से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग है। इसकी दलील कुरान पाक में मौजूद है। ये जायके में कड़वा, देखने में बदनुमा और असल में जहरीला होगा। इसलिए सिर्फ मिसाल के तौर पर और मुशावरात के तौर पर थोर को ज़क़ूम कहा जाता है, जबकि ज़क़ूम की कुछ अक़साम का फल खुश जायका होता है और कई मुल्कों में खाया भी जाता है और दवाई के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है। नाज़रीन, दलील यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की सूरह साफ़ात की आयत 64 से 66 में इरशाद फरमाया, बेशक वो दरख्त जहन्नम की जड़ में से निकलता है, इसके खोशे शैतानों के सर जैसे होते हैं। जहन्नमी उसी दरख्त में से खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। नाज़रीन, थोर के दरख्त के खोशे शैतान के सरों जैसे नहीं होते, इसलिए इस बात की ये दलील है कि थोर का दरख्त ज़क़ूम से मुख्तलिफ है। दोस्तों, कहा जाता है कि ज़क़ूम का दरख्त जजीरा अरब के इलाके के तिहामा में पाया जाता है, जिसके खोशे शैतानों के सर जैसे होते हैं। अल्लामा आलूसी ने लिखा है कि ये तमाम बंजर सहराओं में होता है। बाज हजरात का ख्याल है कि ये वही दरख्त है जिसे उर्दू में थोर कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक दरख्त और होता है जो नागफन के नाम से मशहूर है। बाज लोगों ने इसे ज़क़ूम करार दिया है। इस दरख्त का मजा निहायत कड़वा और बदबू निहायत नागवार होती है और तोड़ने पर इससे दूध का रस निकलता है, जो अगर जिस्म पर लग जाए तो वर्म यानी जख्म बन जाता है। नागफन इससे भी ज्यादा खतरनाक दरख्त है और वो अपनी शक्ल सूरत में भी ज्यादा खौफनाक मालूम होता है। मगर हकीकत यह है कि थोर या नागफन नाम के एतबार से हो सकता है ज़क़ूम के करीब हो, मगर जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, ज़क़ूम बिल्कुल इससे अलग चीज है। ये दोनों दरख्त अपनी बदनुमाई और कड़वाहट के बावजूद जमीन में ही पैदा होते हैं, मगर ज़क़ूम जहन्नम की जड़ से निकलता है और दूसरे दरख्तों की तरह इसको पानी, हवा और धूप नहीं बल्कि आग मिलती है और ये जहन्नम की आग में दूसरे जानवरों की तरह फलता और फूलता है। नाज़रीन इकराम, इसमें इख्तिलाफ है कि ज़क़ूम दुनिया के दरख्तों में से है या नहीं और अहले अरब इसको पहचानते थे या नहीं। एक कौल यह है कि यह दुनिया का मारूफ दरख्त है। ये सख्त, कड़वा और बदजायका होता है। इसको तोड़ने से इसमें से जहरीला दूध निकलता है, जो अगर जिस्म पर लग जाए तो वहां पर जख्म हो जाएगा। दूसरा कौल यह है कि यह दुनिया में मारूफ दरख्त नहीं है। ज़क़ूम के दरख्त के मुताल्लिक ये आयत नाजिल हुई तो कुफ्फार कुरैश ने कहा, हम उस दरख्त को नहीं पहचानते। एक ने कहा, ज़क़ूम बर्बर वालों की जुबान में मक्खन और खजूर को कहते हैं। वहीं अबू जहल ने अपनी बांदी से कहा, मेरे लिए मक्खन और खजूर लाओ। फिर अपने साथियों से कहा, अब इसको खाओ। जनाब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इससे डराते हैं कि यह दरख्त दोज़ख में उगता है, हालांकि आग दरख्त को जला देती है। उसने आपका मजाक उड़ाते हुए कहा, जिस चीज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरा रहे हैं वो तो दरअसल मक्खन और खजूर है।
नाज़रीन इकराम, थोर के दरख्त को खारदार होने की वजह से और नागफन के दरख्त को इंतहाई दहशतनाक होने की वजह से ज़क़ूम के साथ मिलाया जाता है। इसके फल शयातीन के सरों की तरह होंगे, ये कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया है। इसी वजह से नागफन को इसके साथ मिलाया जाता है और कुरान पाक में यह भी फरमाया गया है कि यह खारदार होगा, इसलिए थोर के दरख्त को इसके साथ मिलाया जाता है। शेख उमर बिन सुलेमान के मुताबिक 200 ज़क़ूम के दरख्त को जैसे ही दोज़की खाएंगे वो पेट में जाएगा, गरम गरम तेल की मानिंद पेट में खौलता रहेगा। चंद उलेमा इकराम का कहना है कि जैसे ही ये फल पेटों में जाएगा, बदन को चीर फाड़ कर जिस्मों से बाहर आ जाएगा। नाज़रीन इकराम, कुरान और हदीस के मुताबिक ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ज़क़ूम ना तो थोर का दरख्त है और ना ही नागफन, बल्कि ये एक ऐसा दरख्त है जो दुनिया में मौजूद ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे जहन्नमियों के लिए जहन्नम में तैयार कर रखा है, जो जहन्नम की तह में मौजूद है। और कहा जाता है कि अगर ज़क़ूम का एक कतरा भी दुनिया में उंडेल दिया जाए तो सारी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दे और जमीन वालों के लिए उनकी जिंदगी अजीरन कर दे। तो सोचने वाली बात यह है कि उनकी हालत कैसी होगी जिनको खाना ही ज़क़ूम दिया जाएगा और जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़क़ूम को अजाब की सूरत में मुसल्लत फरमाएगा। नाज़रीन इकराम, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा।